हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के गोधली 2 जो है इसका दूसरा चैप्टर विष के दांत यानी इनके ये जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और यह विष के दांत जो है कहानी है। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में बीते वर्षों पूछा जा चुका है या फिर आगे पूछने की संभावनाएं हैं। तो वो सारी क्वेश्चन को हम देखेंगे, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 1818 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1819 ईस्वी और 1918 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसको हम याद करने का एक तरीका देखते हैं, किस तरीके से याद रखेंगे। तो देखिए 18 और फरवरी कितना महीना आता है? दूसरा महीना आता है। तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 18 में से 2 जाएगा तो 16 बचेगा और 1900 ईस्वी याद रखेंगे यानी 1916 ईस्वी। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी 1916 है, यह सही आंसर है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है क्या, जो विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, यानी विष के दांत जो है यह क्या है, शीर्षक की कौन सी विधा है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला है ऑप्शन में निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा रेखाचित्र और चौथा डायरी। तो विष के दांत जो है यह एक कहानी है, हम पहले ही बता चुके हैं। यह क्या है? एक कहानी है। तो विष के दांत कहानी है, ये हम बात जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विष के दांत एक कहानी है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ये जो सीमा, रजनी है, शेफाली है, ये सब पांचों जो है किसकी बहनें थी। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है पहला मदन की, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है सेन साहब की, दूसरा ऑप्शन है सेन साहब की, तीसरा है खोखा की और चौथा है लेखक की। तो ये जो पांचों बहनें हैं किसकी बहन है? तो ये पांचों बहनें जो है खोखा की बहन है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन रहता कि ये किसकी बेटी है तो सेन साहब की सही आंसर होता, लेकिन इसका आंसर सी होगा यानी खोखा की। अब हम देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यानी सेन साहब जो थे किसके अनुसार सिद्धांत को भी बदल दिए थे। तो बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो सेन साहब जो थे वह किसके सिद्धांतों को बदल दिया था? तो ये जो सेन साहब थे बेटियों के सिद्धांतों को बदल दिए थे। बेटी के लिए अलग रूल था और बेटे के लिए अलग रूल था यहाँ पे। अब हम देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? पाँचवा नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी ऐसा बात किसने कहा है कि ऐसे लड़के ही आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू इत्यादि बनते हैं। तो ये ऑप्शन ए में है सेन साहब की पत्नी ने, दूसरा गिरधर ने, तीसरा सेन साहब ने और चौथा देखते हैं, चौथा किसने? चौथा सोफर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसने ये बात बोले हैं? तो ये सेन साहब ने बोले हैं ऐसे बातों को। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत जो कहानी है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है नलिन बिलोचन शर्मा। हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, मैक्स मुलर और अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे, तो विष के दांत जो है इसके लेखक जो है, विष के दांत के लेखक
वो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ए, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत जो है कहानी है, ये तो हम जानते ही हैं, जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये कहानी जो है कैसी कहानी है। ऑप्शन में है सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है। तो ये जो कहानी है विष के दांत, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं, जो कि लिखे हैं विष के दांत, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली, पटना, कोलकाता और उत्तर प्रदेश। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, उनका जन्म पटना में हुआ था, पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था, बदरघाट में। तो ऑप्शन है पटना, तो पटना ही हम सही करेंगे। अगर ऑप्शन में रहता पटना के बदरघाट, तो पटना के बदरघाट में सही आंसर हो जाता। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, जो कि बिहार की राजधानी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या है। इसमें ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, विंदु शर्मा। एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं, एक और ऑप्शन है, वह है मधु शर्मा। क्या है, मधु शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम रत्नावती शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या है, रत्नावती शर्मा है। जो कि हम पिछले वीडियो एक बनाए हैं लेखक परिचय करके, नलिन बिलोचन शर्मा के लेखक परिचय, उसमें हम ये सारी बातों को बताए हैं। अगर आप वो वीडियो देख करके यहाँ आए होंगे ये वीडियो देखने, तो आपको जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, इसमें से हमें लगता है 31 के 31 आपसे सही हो जाएगा। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं, और वहाँ पे एक एक करके नाम भी बताए हैं कि इनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, सारा चीज़ बता दिया। तो अगर ऐसा हो तो आप वो वीडियो को भी देख लें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा जी थे, उनका मृत्यु कब हुआ था। तो जन्म हम बता दिए थे 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था, तो मृत्यु कब हुआ था देखते हैं। ऑप्शन है 1958 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1965 ईस्वी और 1999 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1961 ईस्वी। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी। याद करने का तरीका है यहाँ पे कि हम जानते हैं 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ, 1961 ईस्वी में। जन्म 1916 ईस्वी में और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 के बाद 6 है, और यहाँ पे 6 के बाद 1 है, यानी उल्टा कर दिया गया। पहले यहाँ पे 6 कर दिया गया, फिर 1 कर दिया गया। इस तरीके से याद रखें आप, लॉन्ग समय तक याद रहेगा। आप एग्जाम में भी जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर कभी गलत होगा ही नहीं, संभावना ही नहीं कि गलत होगा भी, क्योंकि यहाँ पे आप सही ढंग से देख लेंगे, सही ढंग से समझ लेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे 1961 ईस्वी, और वहाँ पे सही टिक आउट कर पाएंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी समस्याएं को नहीं देगी, क्योंकि आपसे वो सही हो ही जाएगा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन में है नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी, उनके पिता का नाम क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन में है रमावतार शर्मा, श्याम शर्मा, कृष्ण शंकर शर्मा और रामानुज शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो पिता हैं उनका नाम है रमावतार शर्मा। क्या नाम है, रमावतार शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे हम बता दिए थे, उसमें उस वीडियो में हम बताए थे कि ये जो है मतलब
नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम रामावतार शर्मा है, ऐसे करके हम वहाँ पे बताए थे आप लोगों को आंसर। और ये भी हम बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी जो हैं वो राम के अवतार हैं, ऐसे करके याद रखें, इस तरीके से इस ट्रिक से याद रखें कि राम के अवतार हैं उनके पिता नलिन बिलोचन शर्मा के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब जो थे उनके मोटर कार कैसी थी, या फिर उनका मोटर कार का नाम क्या था। ऑप्शन में है स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, ऑल्टो 800, और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, देख लेते हैं क्या है, डिजायर। तो सेन साहब की मोटर कार कौन कंपनी की थी ये बताना यहाँ पे। तो सेन साहब की मोटर कार थी जो, उसका नाम था स्ट्रीमल इंड, उसका क्या नाम था, स्ट्रीमल इंड नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए, इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्ट्रीमल इंड सेन साहब की मोटर कार थी, यह काली कलर की थी, यानी काला था। सेन साहब की ये जो गाड़ी थी वो काला कलर का था और बहुत ही ज़्यादा चमकीला गाड़ी था, और इसको ही कासू जो था तोड़ता था, यानी फोड़ मतलब गाड़ी को तोड़ता था, स्क्रैच करता था, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे हम कहानी में बताए थे, और अभी हम क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं तो इसमें बता रहे हैं कुछ बातें को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, खोखा की दांत किसने तोड़ा, यानी खोखा जो था उसका दांत किसने तोड़ा था। ऑप्शन है मदन ने, दूसरा है मदन के दोस्त ने, तीसरा है सेन साहब ने, और चौथा है गिरधर लाल ने, यानी गिरधर ने। खोखा की दांत जो है वो मदन ने तोड़ा था, किसने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था, जो कि गिरधर के पिता थे, गिरधर लाल के पिता थे। गिरधर लाल जो थे वो खोखा के पापा यानी जो सेन साहब थे उनके यहाँ काम करते थे। कौन, गिरधर लाल। और गिरधर लाल के बेटे जो थे मदन, उससे झगड़ा हो गया था, इसीलिए खोखा का दांत तोड़ दिया था। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कहानी सुनेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे ये पहले देख ले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन है लाल, ब्लू, काली, सफ़ेद। तो हम अभी ही बताए थे कि सेन साहब की जो मोटर कार थी उसका नाम था स्ट्रीमल इंड, जो कि काली कलर की थी, काला था। तो सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काला रंग का था, काली कलर की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब जो थे वो खोखा को शिक्षक बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर या अभिनेता। तो सेन साहब जो थे वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसीलिए 5 वर्ष का ही ये खोखा था, तब उनके यहाँ एक बढ़ई आकर के उसके सारे काम को करता था और उसे बताता था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि 16 नंबर क्वेश्चन है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे उसके घर में जिसके कारण मोटर का कोई खतरा नहीं हो सकता था, वो मोटर को कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन है खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, या सेन साहब की पुत्रियाँ से। क्या है, सेन साहब की पुत्रियाँ से। तो हम देखेंगे यहाँ पे आंसर सही क्या होगा कि किससे मोटर के चमक दमक से कोई खतरा नहीं था। तो सेन साहब की पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उनकी पुत्री जो थी बहुत ही सुशील थी, किसी भी काम को करती थी तो वो मम्मी पापा के कहे बिना नहीं करती थी। यानी वो इतने लाड़ प्यार से थी, इतना ज़्यादा उस घर में सचेत होकर रहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी 5 पुत्रियां थी, बेटी थी वही। खोखा तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश था और खोखा ही मोटर को तोड़ता था। अब देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के पिता कौन थे। मदन जो था उनके पिता कौन थे। तो मदन के पिता ऑप्शन नंबर ए है गिरधर लाल, दूसरा है मुरली लाल, तीसरा है रामलाल, और चौथा है श्याम लाल। तो मदन के पिता जो थे वो गिरधर लाल थे, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं सेन साहब के यहाँ वह नौकरी करते थे।
तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी गिरधर लाल के मतलब मदन के पिता गिरधर लाल थे। ठीक है, अब हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है दुर्ललित शब्दार्थ है, यानी दुर्ललित का शब्दार्थ है दुलारा, सुशील, उदंड या लार प्यार में बिगड़ा हुआ। तो दुर्ललित शब्दार्थ है, दुर्ललित का शब्दार्थ है लार प्यार में बिगड़ा हुआ। कौन था? तो खोखा था, लार प्यार में बिगड़ा हुआ। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जब मदन को कासू से झगड़ा हुआ तो मदन ने दांत तोड़ दिया था कासू को, तो कासू का कितना दांत तोड़े थे? 3, 2, 4 या 6? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है विष के दांत कहानी ली गई है। ऑप्शन है संत परंपरा और साहित्य से, विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, तीसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन से, और चौथा है ग्रंथावली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। विष के दांत की कहानी जो है वह विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब का मित्र क्या थे। सेन साहब के जो मित्र आए थे सेन साहब के यहाँ, वो क्या थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पत्रकार थे या शिक्षक थे? तो सेन साहब के मित्र जो थे वह पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। ठीक है, अब हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का या निम्न मध्यम वर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग का, यानी निम्न मध्य वर्ग का। देखते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता है, मदन के पिता है, रजनी के पिता है या रानी के पिता है? तो कासू के पिता कौन है? कासू के पिता तो हम बता चुके हैं कि कासू के पिता सेन साहब हैं। कासू के पिता कौन है? सेन साहब है। मदन के पिता कौन है? तो गिरधर लाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मदन के पिता गिरधर लाल हैं। ठीक है, और रजनी जो थी वो कासू के बहन थी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो मदन के पिता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब के बेटे का क्या नाम था। सेन साहब जो थे उनके बेटे का नाम क्या था? ऑप्शन है कासू, मदन, राम या रामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कासू। कासू किसका नाम था? सेन साहब के बेटे का नाम था। इसका एक और नाम था जो हम खोखा कहते हैं, खोखा। वैसे खोखा का अर्थ होता है लड़का, ठीक है, लेकिन वो सेन साहब अपने बेटे का नाम खोखा रखे हुए थे, और एक और नाम था जो कासू नाम था। तो सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू था। ऑप्शन में अगर खोखा रहेगा, कहीं आप ऑप्शन देख लेंगे और वहाँ पे खोखा रहेगा और कासू नहीं रहेगा, तो आप सही आंसर क्या करेंगे? खोखा ही करेंगे, क्योंकि खोखा ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि मदन की उम्र, मदन का जो उम्र था वह क्या था, कितना था? मदन जो था लड़का, उसका उम्र कितना था? 5 से 6 वर्ष, यानी 5 से 6 साल, 8 से 10 साल, 8 से 12 साल या 2-3 साल। तो इसका सही आंसर होगा कि 5 से 6 साल। मदन कितने वर्ष का था? तो 5-6 साल का लड़का था जो कि खोखा का दांत तोड़ दिया था, झगड़ा हुआ था। तो अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। मदन जो है, यानी कासू जो है, वो मदन के साथ जो खेलने के लिए गया था, किस खेल को खेलने के लिए गया था? तो कासू जो गया था वह फुटबॉल खेलने गया था, क्रिकेट खेलने गया था, हॉकी खेलने गया था या लट्टू के खेल खेलने गया था। जो कि कासू जो है यह अमीर घर के लड़का है, ठीक है, और मदन जो है यह एक गरीब घर के लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में
गया था, लट्टू के खेल खेलने गया था, लेकिन मदन ने क्या किया, उसे बदला लेने के लिए लट्टू के खेल नहीं खेलने दिया। इसीलिए कासू बहुत ही गुस्सा हो गया और उसको मदन को मारा। तो फिर मदन को भी गुस्सा आया, मदन ने मारा और 2 दांत को तोड़ दिया कासू के। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है, तो ये ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा की, महात्मा गांधी की, अमरकांत की या भीमराव अम्बेडकर की। तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की रचना जो है उसका नाम हम बताए हुए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जो कि निबंध है। उसके बाद अमरकांत के द्वारा लिखा गया है वह है बहादुर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बहादुर। आप जब हम बहादुर पढ़ाएंगे तो फिर आप अमरकांत के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बहादुर के बारे में पढ़ाएंगे। बहादुर कहानी है और इससे भी काफ़ी अच्छा कहानी है बहादुर, वो भी आप पढ़ेंगे। तीसरा है यहाँ पे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है शिक्षा और संस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा, यानी दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और इस बात पे उसे गर्व भी है। भाई बहन को है या चाचा चाची को है या मामा मामी को है या माता पिता को है। तो ये जो है कठपुतलियां हैं, इसे किस बात पे गर्व है, यानी ये इनके माता पिता जो है, किनके, जो हम 5 नाम बताए थे लड़कियां का, यानी खोखा की बहन का, वही है जो कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पे क्या है, गर्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माता पिता को। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब जो थे वो किसको खूब फटकार लगाई, तो ऑप्शन है गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को। तो गिरधर लाल को इन्होंने क्या किया, खूब फटकार लगाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई, बहुत सारी बातों को बोले। ठीक है, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। यानी वो जो कौआ की जमात में, यानी गरीब के यहाँ, गरीब जो लड़का था मदन, उसमें शामिल होने के लिए खोखा जो है ललक गया था। यानी बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था कि हम भी लट्टू के खेल में खेलें। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन वो है कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कबूतर, हंस, बत्तख या मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। कौआ की जमात में हंस जो है शामिल होने के लिए ललक गया था। देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। यानी मदन जो था लड़का वो किसके हाथों पिटाई खाता थे। तो ऑप्शन है माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से या पिता के हाथों से। तो मदन जो था अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पिटाई खाता था, हमेशा मार खाता था। और मदन हमेशा मार खाता था, इसीलिए उसे डर ज़्यादा अब नहीं रहने लगा था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा पिता के हाथों से ये ज़्यादा मार खाता था मदन। और मदन के पिता कौन थे, तो गिरधर लाल थे, जिनके हाथों से ये मदन हमेशा पिटाई खाता था। यहाँ पे 31 के 31 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, धन्यवाद कि आपने सारे क्वेश्चन को देखा और समझा। ठीक है।